अस्सलाम वालेकुम। नेशनल स्टेडियम के मेन गेट पर हम जो है इस वक्त मौजूद हैं और नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो 5 वनडे सीरीज का तीसरा मैच है वो जारी है। न्यूजीलैंड ने आज जो है टॉस जीता और पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी। पाकिस्तान की बैटिंग इस वक्त जारी है। अब लेकिन देखना यह है कि पाकिस्तान आज जो 2 मैच जीत के आई है और तीसरा ये मुसलसल जीतती है, सीरीज अपने नाम कर सकती है कि नहीं कर सकती है। आज दोनों टीमों में जो है तब्दीलियां की गई हैं, क्या हिकमत अमली है और ये मैच कौन जीतेगा और किसको जीतना चाहिए। और मेरे साथ एक मरतबा फिर और सीनियर स्पोर्ट्स जो तज्जियाकार हैं रियाजुद्दीन मौजूद हैं। रियाजुद्दीन जो है न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक में जो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो है क्रिकेट और दीगर स्पोर्ट्स हैं उनका जो है उनको जाके कवर करते हैं, तज्जिया करते हैं और आज मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जरा आज के मैच के बारे में बात करते हैं कि जो ये तब्दीलियां की गई हैं पाकिस्तानी टीम में, क्या ये पाकिस्तान के लिए मददगार साबित होंगी या फिर पाकिस्तान, क्योंकि इस साल जो है यहाँ पर जो 3 मैचेस हो चुके हैं इससे कबल इसी साल, उसमें से 2 जो है न्यूजीलैंड जो है वो जीत चुकी है, उन दो मैचेस में कामयाबी हासिल कर सकी है और पाकिस्तान ने सिर्फ 1 मैच जीता है। आज के मैच के बारे में रियाजुद्दीन साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कबीर भाई। ये थोड़ी सी मैंने बयान तो करने की कोशिश की है सूरत हाल, आप बताएं आज का मैच जो तब्दीलियां हुई है 2 टीमों में की गई है, इसका क्या मतलब कोई। देखें, इसका मतलब बेसिकली तो मकसद ये है कि पाकिस्तान की टीम को, चूँकि ज़ाहिर है वर्ल्ड कप में वो मतलब ये कि एशिया कप में जाना है, उसके बाद फिर वर्ल्ड कप में जाना है, तो यकीनन मतलब है कि पाकिस्तान टीम जो है वो लड़कों को चेंज करके अपनी स्ट्रेंथ का जो है अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह न्यूजीलैंड की टीम है और आप ये देखें कि न्यूजीलैंड की ये जो टीम है इसमें सिर्फ 6 लड़के वो हैं जो इससे पहले जो टीम ने टूर किया था पाकिस्तान का, वो हैं। बाकी सारे खिलाड़ी नए हैं और 3 खिलाड़ी वो हैं, हमारी इससे पहले भी बात हो चुकी है कि जिन्होंने इस सीरीज़ में डेब्यू किया है। रह गई बात, अगर आप कंपैरिजन करें दोनों टीमों को, तो पाकिस्तान की टीम को एडवांटेज भी हासिल है और एज भी हासिल है, इसलिए कि पाकिस्तान ने ये जो 2 वनडे जीते हैं अभी पिंडी में, उसको मिला के पाकिस्तान टोटल 58 मैचेस जीत चुका है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम ने जो है वो 50 मैचेस जीते हैं। रह गई बात, देखें इस वक्त जो है पिंडी की और कराची की विकेट में थोड़ा सा कम होगा, और जैसा कि रिजवान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें जो बात हो रही थी तो उन्होंने ये कहा था कि जो कंडीशंस हैं, मतलब विकेट जो पिचेस हैं उसका लामाला मतलब ये कि असर पड़ता है आपकी स्कोर पे। तो देखना होगा कि यहाँ पे मतलब दोनों टीमें जो है कितना स्कोर करती हैं। पाकिस्तान की टीम जो है उसकी बैटिंग स्ट्रेंथ भी बड़ी शानदार है और बॉलिंग स्ट्रेंथ भी बड़ी शानदार है। जिस तरह से फ़खर जमान ने परफॉर्मेंस पेश की है, जिस तरह से बाबर आजम खेल रहे हैं और इमामुल हक खेल रहे हैं और ख़ास तौर से रिजवान जिस तरह से खेल रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी टीम की बैटिंग स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है और शाहिन शाह अफरीदी के होते हुए आपकी टीम को एक एज हासिल होता है। शाहिन शाह अफरीदी वो वाहिद बॉलर है पाकिस्तान के जो हर सरकमस्टांसेस में वो बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज हारिस रऊफ नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नसीम शाह और जो अपने वसीम है जिनको आज लिया है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो निस्बतन बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे। लेकिन पाकिस्तान देखें, किसी टीमों के मतलब कैरियर में बड़े कम मौके आते हैं कि आपको सीरीज़ जीतने का चांस मिले, तो कतई नज़र इसके कि उनकी टीम कमज़ोर है या मजबूत है, लेकिन हमारे लिए ये मतलब बड़ा अच्छा मौका है कि हम सीरीज़ जो है जीत सकते हैं और हमें न सिर्फ सीरीज़ जीतनी चाहिए बल्कि अगर हम वाइट वॉश की तरफ जाएं तो वो भी जाना चाहिए। बाकी रह गई, मैं एक बात और ज़रूर करूँगा कि शायकीन के हवाले से हम ज़रूर बात करते हैं कि पिंडी और लाहौर के स्टेडियम में काफ़ी बड़ी तादाद में शायकीन आए थे और हिस्ट्री अगर आप देखें तो कराची नेशनल स्टेडियम की भी है कि यहाँ भी शायकीन आते रहें और स्टेडियम फुल होता रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हालिया मतलब महीनों में हमने देखा है कि उस तरह के नहीं है, वाकई में वो नहीं है। तो मैं ही समझता हूँ कि उसको होना चाहिए। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। देखें, सिक्योरिटी पे तो आप कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, वो तो होगी, लेकिन ये कि जो खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी मिलती हैं उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना चाहिए। लोग जो है अपने 8-8 घंटे जब लगाते हैं फैमिलीज़ के साथ आते हैं और यहाँ इतनी महंगी चीज़ें मिलती हैं, तो वो ज़ाहिर है उसको मतलब ये कि नहीं कर सकते। तो एक वजह ये भी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हमारी सबसे मेन जो प्रायोरिटी है वो ये है कि हमारी टीम को जो है सीरीज़ जीतना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जो न्यूजीलैंड की टीम है उसके भी मतलब खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं। चैपमैन है जिन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस पेश की है, फिर डेविड मिचेल वो खुद कर रहे हैं, टॉम लैथम जो है उनकी भी है, फिर विल जो है उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो उनके पास भी बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं और नए खिलाड़ी यकीनन जिनको उन्होंने शामिल किया था वो भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो हमारी टीम में तो देखें मतलब इतना पोटेंशियल है, इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी कैपेसिटी है
कि वो किसी भी हालात में यानी आज जीत सकती सीरीज है। जीत सकती है पाकिस्तान की टी20, अच्छा मौका है आज। देखिए बहुत अच्छा मौका है, और मैं आप ये देखिए मौसम भी निस्बतन बेहतर है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, और इसका फायदा जो है जो अच्छे बॉलर्स हैं यकीनन उनको उठाना चाहिए। और अगर आज टॉस जीत के न्यूजीलैंड ने आज मतलब फील्डिंग को चूज़ किया तो यकीनन उन्होंने जो है पिच में भी कुछ देखा होगा और बॉलिंग अपनी स्ट्रेंथ है उसको भी देखा होगा, उस लिहाज से उन्होंने फैसला किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की पूरी कंप्लीट टीम जो है ये बहुत अच्छा पैकेज है, बड़ी अच्छी टीम है और इसको जीतना चाहिए, और इंशाल्लाह मेरे ख्याल से इस मौके को ज़ाया नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रियाजुद्दीन मेरे साथ मौजूद थे। यहाँ नेशनल स्टेडियम में जो है शायकीन क्रिकेट जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है उनकी आना शुरू हो गए हैं, और यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी कैंप लगाया गया है, दिखाए वहाँ पर उस तरफ, और यहाँ पर सिक्योरिटी इदारों हाई अलर्ट है सिक्योरिटी, और काफ़ी अभी जिस तरह से कराची वालों का मिजाज है शाम के वक्त जो है वो घरों से निकलते हैं। लेकिन इस वक्त एक और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो शहजादा मोइन और अक्सर वो भी मेरे साथ होते हैं, तो उनसे भी थोड़ी बात करते हैं आज के मैच के बारे में। अस्सलाम वालेकुम शहजादा मोइन। वालेकुम सलाम, खदीर साहब क्या हाल है? ठीक है, अच्छा कल मैं थोड़ा सा एक सवाल करूँ, कल जो है ना वो न्यूजीलैंड के जो प्लेयर हैं इश सोधी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा कि सकलैन मुश्ताक जो है उसको हम ड्रेसिंग रूम में गुरुजी कहते हैं। इससे क्या मतलब है, पाकिस्तान से कोई अच्छी चीज चली गई पूरा न्यूजीलैंड की? देखिए, गुरु कहने का मकसद है कि अपना उस्ताद मानना, तो यकीनन वो अपना उस्ताद मानते हैं। खुद सोधी जो है एक अच्छा ऑफिसर बॉलर है, बड़ी ज़बरदस्त है, परफॉर्म भी करता हुआ नजर आया है, तो उसने शायद इस बेस पे उनको गुरु मानते हुए दिखाई दी है। पाकिस्तान की मैच की आज की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने 3 तब्दीलियाँ ज़रूर की हैं। दोनों टीमों के दरमियान हमने देखा कि 3 तब्दीलियाँ हुई हैं, लेकिन इसके अंदर हमने देखा कि हारिस रऊफ जो 150 की रफ्तार से बॉल करते थे, उसके साथ साथ एहसान उल्ला बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म करते थे, वो भी 150 की रफ्तार से बॉल करते थे। लेकिन दोनों का टीम में ना इन होना शायद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आज का नज़र आता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। वजह यह कि 3 तब्दीलियों से शायद हमने ये सोच लिया है कि आज की विकेट जो है खासकर जो थोड़ा सा स्लो वन नजर आएगी, क्योंकि जिस तरह वसीम जूनियर को शामिल किया गया है, शादाब खान दोबारा टीम का हिस्सा बने, तो उम्मीद है कि आज जो मैच होगा वो खासकर स्लो विकेट के हवाले से होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि इस तब्दीलियों से ऐसा लगता है कि जो पिच बनाई गई है वो बैटिंग के लिए साजगार होगी, लेकिन हमने खासकर जो बॉलर्स को शामिल किया है उसमें हम देख रहे हैं कि जो खासकर 40 और 130 135 की रफ्तार से जो बॉल करते हैं उनको अपनी टीम के अंदर शामिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें बैटर्स की, तो बैटर्स हमारे भरपूर तौर पर फॉर्म में है, लेकिन एज ज़रूर आज हासिल हो गया न्यूजीलैंड को टॉस जीतकर फील्डिंग करने का। और जिस तरह हमने माजी में भी देखा, जो टीमें जो है टॉस जीतती थी वो ज़्यादातर मैच जीतने में कामयाब होती हुई नजर आई। 27 दफ़ा ऐसा ज़रूर हुआ है कि जो टीम टॉस जीती है वो मैच को विन करने में कामयाब हुई है। और पहले तो आप तो ये कह रहे हैं मतलब आज पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मतलब चांसेस ज़्यादा हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। जिस तरह अगर हम बात कर लें न्यूजीलैंड की टीम की, तो बड़ी मजबूत है उनकी भी टीम है, लेकिन हमने देखा कि 2 मैचेस में वो स्कोर करने में तो कामयाब हो जा रही है, लेकिन उनकी बॉलिंग जो है उनको सपोर्ट करने में नाकाम नजर आ रही है। 288 रन, फिर 289 रन का टारगेट पाकिस्तान ने बआसानी 5 विकेटों से जीता। फिर 336 रन एक बड़ा टारगेट होता है, जहां पर 337 रन पाकिस्तान ने 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की। गो के फ़खर जमान ने दोनों इनिंग में जो है सेंचुरी स्कोर की, तो यकीनन पाकिस्तान के लिए भी एक अच्छा साइन है कि फ़खर जमान फॉर्म में है। उसके अलावा अगर बाबर आजम जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं, उसके साथ मोहम्मद रिजवान जिस तरह इनिंग को फिनिश कर रहे हैं, तो ये एक पाकिस्तान के लिए एक अच्छी चीज़ है कि कोई फिनिशर अब पाकिस्तानी टीम के अंदर नज़र आ रहा है जो मिडिल ऑर्डर पर आकर जो है मैच को फिनिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन और रियाजुद्दीन सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद थे, उनका तज्जिया आपने सुना। देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम जो है आज ये सीरीज जो है अपने नाम कर सकती है या नहीं ये मैच जीतकर। और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की भी पूरी भरपूर कोशिश है कि ये मैच जीते और सीरीज में वापस आए, कम बैक करे, उसके लिए भी जाहिर है चांस है। और आज टॉस भी जीती है न्यूजीलैंड ने, जिस तरह से गुफ्तगू हुई, तो फिर बहरहाल मैच का फैसला देखते हैं किसके हक में आता है।